एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो CSIR नेट की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने जून 2023 को टारगेट किया है। आज का ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि कितनी यूनिट्स इनफ रहेंगी CSIR एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। ये है हमारा CSIR लाइफ साइंस का सिलेबस। CSIR लाइफ साइंस के सिलेबस में टोटल 13 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रेलिवेंट टू बायोलॉजी, जिसे हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। फर्स्ट यूनिट क्या है हमारी? बायोकेमिस्ट्री। सेकंड इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। थर्ड इज फंडामेंटल प्रोसेसेस। फंडामेंटल प्रोसेसेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। फोर्थ सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। फिफ्थ यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। सिक्स्थ है हमारी प्लांट फिजियोलॉजी। सेवन्थ इज एनिमल फिजियोलॉजी। एट्थ इज इनहेरिटेंस बायोलॉजी। यूनिट नंबर 9 है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। यूनिट नंबर 10 है इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, जिसे हम बोलते हैं इकोलॉजी। 11th है इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। 12th यूनिट है अप्लाइड बायोलॉजी। यूनिट 13 है मेथड्स इन बायोलॉजी, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी और सारी टेक्निक्स आते हैं। इस यूनिट को हम टेक्निक्स के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि कितनी यूनिट्स सफिशिएंट होगी CSIR एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। पहले एग्ज़ाम में अप्रोक्स 8 to 9 अगर यूनिट्स हम कर लेते थे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता था। पिछले 3-4 टर्म से जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो यूनिट को मिक्सअप करके आते हैं, जैसे कि सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड सेल कम्युनिकेशन से मिक्स क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन तो एक यूनिट का रहेगा, लेकिन जो ऑप्शन होंगे वो फर्दर यूनिट्स के होंगे, तो हमें एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम होती है अगर हम इनमें से कोई एक यूनिट छोड़ देंगे तो। इसीलिए हमें ऐसी यूनिट्स का सिलेक्शन करना चाहिए जिससे कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकें और हमारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का जो चांस है वो इंक्रीज़ हो सके। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी यूनिट्स प्रिपेयर की थी अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। मैंने टोटल यूनिट्स प्रिपेयर की थी, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आता है वो यूनिट्स को मिक्सअप करके आता है। हमें मैक्सिमम यूनिट का सिलेक्शन 11 तो रखना ही रखना होगा फॉर JRF। मैंने अपने एग्ज़ाम में कौन कौन सी यूनिट की थी? फर्स्ट की थी मैंने बायोकेमिस्ट्री, सेकंड सेल बायो भी की थी, फंडामेंटल प्रोसेसेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फोर्थ सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, फिफ्थ इज डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, इनहेरिटेंस बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, अप्लाइड बायोलॉजी एंड मेथड्स इन बायोलॉजी। टोटल 12 यूनिट्स मैंने प्रिपेयर की थी, जिसमें से मैंने इम्यूनोलॉजी को स्किप कर दिया था, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इम्यूनोलॉजी को स्किप मत कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, जिसे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैंने बेसिक इसका कवर किया था, ओनली बेसिक कवर किया था, बट मैंने इसकी डिटेल नहीं की थी। टोटल मैंने 12 यूनिट प्रिपेयर की थी CSIR लाइफ साइंस के लिए। आप जितनी ज़्यादा यूनिट्स का सिलेक्शन ज़्यादा करते हैं उतने आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं। सपोज़ ऐसा हो सकता है एग्ज़ाम में कि आप जिस यूनिट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हैं, सपोज़ आपने सेल बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हो सकता है एग्ज़ाम में उसके आपसे क्वेश्चन बने या ना बने। आप मैक्सिमम यूनिट को टारगेट करें, दैट कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि किसी पर्टिकुलर यूनिट के क्वेश्चंस आपसे ना बन रहे हों एग्ज़ाम में, दैट कि आपका कंपनसेशन हो जाए और जिससे कि आपका एग्ज़ाम में कोई लॉस ना हो। सभी यूनिट्स जो हैं इक्वल वेटेज की ही आती हैं, सभी यूनिट्स में सेम ही नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी 1-2 यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उनमें प्लांट फिजियोलॉजी मेन है। प्लांट फिजियोलॉजी में मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री यूनिट को लीव कर देते हैं, बट आप इसे लीव ना करें। बायोकेमिस्ट्री यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटाबॉलिज्म से भी इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बेसिक से, प्रोटीन से, रामाचंद्रन प्लॉट हो गया, जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स यूनिट नहीं की थी, क्योंकि इसमें बहुत टेक्सोनॉमी एंड ऑल ये सब चीज़ें थी। उतना टाइम नहीं था मेरे पास और मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। बाकी मोस्ट ऑफ यूनिट्स का थोड़ा बहुत बेसिक्स हमें पता होता है, लेकिन इसका मुझे बिल्कुल भी नहीं था। मैंने इसी को ही स्किप किया। और अप्रॉक्स आप 11 to 12 यूनिट तो प्रिपेयर करें ही करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। 11 to 12 यूनिट तो आपको प्रिपेयर करनी ही है, एटलीस्ट 11 यूनिट तो आप प्रिपेयर करें, दैट कि एग्ज़ाम में आपसे किसी यूनिट के क्वेश्चंस ना बने, दूसरी यूनिट से आप उसे अच्छे से कंपनसेट कर सकें। थैंक यू सो मच एवरीवन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं पूनम बिश्नोई चैनल को। बायोकेमिस्ट्री का डिटेल रिवीजन कोर्स देखने के लिए आप जुड़ सकते हैं इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच एवरीवन।